हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नया लेक्चर फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं हेलो अल्किन और हेलो अरिन नए चैप्टर्स के साथ। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? हेलो अल्किन और हेलो अरिन। सबसे पहले हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन देखेंगे, फिर बाद में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरिन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। MOP मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो देखो, सबसे पहले हम बनाएंगे अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से। तो पहला हम बनाएंगे फ्रॉम सॉरी फ्रॉम अल्कोहल। तो इसमें रिएजेंट सबसे पहले हम डालेंगे PCl PX3। पहला रिएजेंट डालेंगे हम PX3 या सिंपली रेड P ले लो और क्या ले लो? X2। इससे भी क्या बनता है? PX3 ही बनता है। रेड P और X2 से क्या बनता है? PX3। या तो रिएजेंट ये दिया हो या ये। तो तुमको अल्कोहल से क्या बनाना है? अल्काइल हैलाइड ROH गिवन है और इधर पे डाल दिया PX3। तो अब तुम क्या बोलोगे? इधर से क्या बनेगा? RX तो बनेगा। अल्काइल हैलाइड बनाना है, RX बन गया। अब बाई प्रोडक्ट वैसे तो तुमको याद नहीं रखना, लेकिन मतलब आना चाहिए। तो देखो, बाई प्रोडक्ट लिखना सिखा रहा हूं। ROH और इधर से क्या? PX3 ऐसे लिख देना। 1x 2x 3x। अब देखो, इतना और ऐसे P और 3OH मतलब H3PO3 क्या होगा? बाई प्रोडक्ट होगा। एक क्या प्रोडक्ट होगा? H3PO3 और एक होगा RX। तो समझ में आया? और कुछ बन रहा है क्या? और कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रिएजेंट बदलते हैं। तो इतना समझ में आया। अब हम PX5 लेते हैं। क्या? PX5। अरे क्या हो गया? व्हाट हैपेंड ब्रो? चलो अब रिएजेंट लेते हैं PX5। PX5 ले लिया हमने रिएजेंट। अब एल्कोहल डालो। एल्कोहल, अगर एल्कोहल डाला और इधर PX5 डाल दिया तो RX अल्काइल हैलाइड बनेगा। एक तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन हमको बाई प्रोडक्ट भी पता करने हैं। क्या? बाई प्रोडक्ट भी पता करने हैं। तो चलो बाई प्रोडक्ट निकालना सिखा दे रहा हूं। तो सबसे पहले लिखो ROH लिख लो और फिर PX5 को कैसे लिखो? देखो, PX3 लिख लो और एक एक्स इधर एक एक्स इधर। अब देखो, ये इतना और ये इतना, तो इधर से क्या निकला? RX निकला। ये तो RX लिखा है और इधर से POX3 निकला। POX3 एक प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट क्या है? HX भी है। एक प्रोडक्ट क्या? बाई प्रोडक्ट HX। ये बाई प्रोडक्ट याद नहीं रखना है, मतलब अगर पूछ लिया जाए तो तुमको आना चाहिए, मतलब लेकिन एग्जाम में सिर्फ इतना आएगा। अब हम B रिएजेंट ले लिया था, अब हम C रिएजेंट क्या लेंगे? तो चलो C लेके देखते हैं। C ले रहे हैं बेसिकली SOX2 SOX2 और मोस्टली हम लेते हैं SOCl2, मतलब SOCl2। X2 की जगह X बेसिकली Cl2 ही होता है। और ये रिएजेंट इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। डार्जन्स रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या नाम होता है? डार्जन्स रिएक्शन। तो ये बेसिकली कैसे होती है? ROH में मैंने क्या डाल दिया? SOCl2।
SOCl2 डाल दिया। अब देखो इसमें क्या होगा, RH तो बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या होगा, अल्काइल हैलाइड तो बनेगा, लेकिन बाई प्रोडक्ट भी पता रहना चाहिए अपन को। तो इसको ROH ऐसे लिख दो, और SOCl को SOCl इस तरह लिख दो। तो देखो इधर से तोड़ दो, इधर से भी तोड़ दो बॉन्ड, तो RCl निकल आया। सपोज दैट Cl लिया है तो RCl लिखो, और बेसिकली क्या है, SO2 निकला, और HCl। ये दोनों क्या है, गैस है, गैस है तो इवापोरेट हो जाएंगी बिल्कुल। तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है क्या, अगर हम अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट मेथड होता है डार्जेंस रिएक्शन। क्यों, इसमें बाई प्रोडक्ट में गैस आ रही हैं जो कि आराम से निकल जाएंगी और हमको प्योर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मतलब इसको, इसमें एक स्टार, 2 स्टार पॉइंट लगा के एक बात लिख दो, बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। समझ आया, डार्जेंस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम क्या है, डार्जेंस रिएक्शन। अब चलो अब हम रिएजेंट फिर बदलते हैं। अब हम रिएजेंट ले रहे हैं क्या, HX हमने रिएजेंट लिया। सपोज दैट इधर एल्कोहल है ROH और इधर HX। तो देखो इसके पास लोन पेयर है, और ये H+ और X- में इस तरह टूटेगा। तो ये बेसिकली इसको क्या करेगा, ये लोन पेयर इधर जाके प्रोटोनेट करेगा। तो इधर से बनने क्या वाला है, ROH2 निकलने बनने वाला है, और OH2 पॉजिटिव ये निकल जाएगा, लोन पेयर लिखे। तो इधर से क्या बनेगा, R पॉजिटिव बनेगा, R पॉजिटिव। तो ये कार्बोकेटाइन कैसा है, इसमें रीअरेंजमेंट करवा सकते हैं। इसमें क्या करवा सकते हैं, रीअरेंजमेंट देखना पड़ेगा, अरेंजमेंट इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल होगा तो करवाना। चलो इस रिएजेंट के जैसे ही रीअरेंजमेंट करवाओगे फिर क्या आएगा, X-। तो इधर से प्रोडक्ट क्या निकलेगा, RX। क्या निकलेगा, RX। चलो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इधर अल्काइल ग्रुप है, इधर OH है, और मैंने इधर क्या डाल दिया, इधर मैंने HX डाला। OH इधर लो, HX डाल दिया मैंने, ये सिंपली HX ही रहने दो, HCl डाल दो। तो बेसिकली H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, और ये OH का लोन पेयर इसको क्या करेगा, प्रोटोनेट जैसे ही करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, देखना अच्छे से, OH2, और इधर से ये OH फरार हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, इधर क्या, कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ। अब इस कार्बोकेटाइन का देखो रीअरेंजमेंट हो रहा है क्या, बिल्कुल होगा। इधर हाइड्रोजन है, पहले इसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो 3 दूनी 6 3 का 9 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो ये शिफ्टिंग करेगा तो देखो कार्बोकेटाइन आ जाएगा इधर, कार्बोकेटाइन इधर आ गया। उसके बाद क्या करेगा, बस Cl- से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, बेसिकली प्रोडक्ट बना देगा। तो ये हमारा HX का था। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ी क्वेश्चन करके बताना। अभी तक जितने रिएजेंट ये अभी तक जो कुछ किया है उस पर क्वेश्चन कर लो। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन,
क्वेश्चन OH और मैंने इधर डाल दिया SOCl2। और एक और क्वेश्चन, और इधर मैंने क्या डाल दिया, रेड फास्फोरस, और इधर डाल दिया ब्रोमीन Br2। एक और क्वेश्चन करो, इधर डाल दिया क्या OH, और इधर क्या डाल दो TCl5। अब बताओ, अरे मैंने इतने आराम से बताया था कि अगर ये सब रिएजेंट हो तो क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। सिंपली तुमको कुछ नहीं करना है, OH को किससे, हेलोजन से रिप्लेस कर दो। इधर हेलोजन क्या Cl निकलेगा, तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, Cl लगा दो, OH की जगह Cl लगा दो। इधर OH लगा है, रेड फास्फोरस Br2, मतलब Br निकलने वाला है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन लगा दो। इधर से Cl निकलेगा, तो इधर बस Cl लगा दो। अरे भाई इसमें कुछ नहीं करना था, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन में सिर्फ तुमको HX का देखना है क्या रीअरेंजमेंट हो रहा है या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा मेथड पढ़ेंगे। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन देख रहे हैं अब हम। फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, तो देखो डायरेक्ट मैं ये पढ़ा चुका हूँ, तुमको कवर्ड है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुमको करना है, और अच्छा खतरनाक क्वेश्चन दे रहा हूँ। जिसको अगर पहली बार में आ जाए तो समझ लेना तुम बहुत प्रो मैक्स हो। और इधर मैंने क्या डाल दिया, Cl H और इधर मोनोक्लोरिनेशन करनी है। और इधर मैंने डाल दिया Br2 H और इधर भी क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन करना है। देखो इसका तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं, ब्रोमिनेशन करना है तो क्या 3 डिग्री ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, मतलब 3 डिग्री प्रोडक्ट बनेगा। ये तो मैं ही बता दे रहा, बस तुमको जो बताना है वो किस में बताना है, क्लोरीन वाले में। क्योंकि देखो मैं इसमें टफ क्या है मैं बता दे रहा हूँ। 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन 1 है, 2 डिग्री हाइड्रोजन इधर 2 है, और इधर बेसिकली ये एक कार्बन से अटैच है। इधर 2 डिग्री हाइड्रोजन इधर है, ये दोनों सेम है, ये वाला डिफरेंट है, ये भी बेसिकली 2 डिग्री है। क्योंकि क्लोरीनेशन मोनोक्लोरिनेशन करना है, या तो हम इधर कर सकते या इधर करो, सेम बात होती है। और इधर क्लोरीनेशन करना है तो इधर डिफरेंट बात हो जाएगी ना। देख लो मिथाइल ग्रुप से 1 2 पोजीशन पे आ रहे हो, इधर 1 पे आ रहे हो, इधर भी 1 पे, मतलब 2 डिग्री 2 टाइप के हैं। तो मैंने इसका इसका कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो एन सबसे पहले ये है प्राइमरी कार्बन, ये है टर्सरी, फिर ये है सेकेंडरी। तो सबसे पहले प्राइमरी का NP-RP निकालो, NP-RP निकालोगे कितना आएगा, NP कितनी है, 3 अल्फा है, 3 हाइड्रोजन है, 3 इंटू RP कितना होता है 1, तो इसका तो आंसर आया 3। और NS एन सेकेंडरी, देखो इधर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन है, सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है, 2 ये वाला भी मत जोड़ देना, क्योंकि ये इधर अगर क्लोरीनेशन होगा तो इधर डिफरेंट होगा, हालांकि है 2 डिग्री, लेकिन भैया मोनोक्लोरिनेशन पूछ रहा है। तो NH2R2 अगर हम इन दोनों कार्बन का देखें तो बेसिकली 4 हाइड्रोजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन, और RS की वैल्यू 3.8 होती है, तो इधर से कुछ निकलेगा। और अगर मैं इस वाले सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करूं NH-RS, तो इसमें देखो कितने हैं, 2 अल्फा, 2 हाइड्रोजन है सेकेंडरी हाइड्रोजन, RS की वैल्यू 3.8 होती है। डायरेक्ट हम इतना तो दिमाग है ना हमारे पास, हम देख के बता देंगे कौन बड़ी है। और अब लेना है एंटी आयन,
Rt। तो टर्सरी में एक हाइड्रोजन है और Rt टर्सरी 5। तो बताओ आप सबसे बड़ी इसमें वैल्यू कौन सी आ रही है? 3 आ रही है, इधर 4 थी, 12 पॉइंट कुछ आएगा, 3 दूनी 6, इधर 5। मतलब ये वाला डोमिनेट करने वाला है। तो हमारा कौन सा बनेगा? या तो इधर लगा दो क्लोरीन, या तो इधर लगा दो, क्योंकि हमको मोनोक्लोरिनेशन ही पूछा है। तो हम क्या करेंगे, इधर एक क्लोरीन लगा देंगे और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इधर तुमको बस इतना दिमाग क्या लगाना था कि इधर सेकेंडरी हाइड्रोजन 3 जगह है और क्लोरीनेशन हो रहा है 2 जगह। तो ये दोनों को हम कंबाइन कर लेंगे और इसको अलग छोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। फ्रॉम हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ किसको? अल्कीन। ये भी हम पढ़ चुके हैं। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन से करवाऊंगा। हाइड्रोकार्बन चैप्टर देख के आए हो ना, देख लेना। ठीक है, और इधर मैंने हाइड्रोहेलोजिनेशन करवा रहा हूं। तो देखो, पहले मैं क्या डाल रहा हूं इसमें, एक में डाल रहा हूं HBr और दूसरे में डाल रहा हूं HBr परऑक्साइड, और फिर मैं क्या डाल रहा हूं HCl। अब इनके सबके आंसर बता दो। देखो, HX की जब भी हम क्या करेंगे, हाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है तो डबल बॉन्ड किस तरह टूटेगा? इस तरह, नेगेटिव पॉजिटिव, इसी तरह टूटेगा। और HX में क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। तो इस कार्बोकेटाइन का इसका रीअरेंजमेंट होगा, इधर से H+ आएगा, H+ इधर लग जाएगा। तो देखो, इधर कार्बोकेटाइन इधर जनरेट हो गया, कार्बोकेटाइन इधर जनरेट हुआ। क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? देखो, पहले अल्फा हाइड्रोजन 3 2 5 थे। अगर ये कार्बोकेटाइन इधर जाएगा तो 3 दूनी 6, 1 7 8 अल्फा हाइड्रोजन होंगे इधर। तो हम इसकी रीअरेंजमेंट करवाएंगे इधर हाइड्राइड शिफ्ट से। तो देखो, इधर क्या कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन पे HBr मतलब Br का एडिशन कराना है। इधर किसका? Br का। तो बस करवा दो, इधर Br लगा दो। क्या लगा दो? Br। अब HBr परऑक्साइड क्या है? ये परऑक्साइड। परऑक्साइड में इधर क्या लगने लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगने लगता है। इधर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती। इधर HBr इन केस ऑफ परऑक्साइड में कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती। डायरेक्ट क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट goes to that carbon of alkene which have more number of hydrogen। तो देखो, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन है, और नेगेटिव पार्ट इसका Br होगा। तो ये देखो कहाँ जाएगा? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 हाइड्रोजन, तो Br कहाँ जाके लग जाएगा? इस साइड। इसमें कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं करना है। अब इसका देख लो HCl का, इसमें अभी रीअरेंजमेंट होगी। सिंपली इधर से ये आंसर आएगा। क्लोरीन ऐड कर दो, इधर क्या क्लोरीन लगा चिपका दो, सॉरी। तो चलो अब हम देख रहे हैं फ्रॉम हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रोहेलोजिनेशन हो गया। अब चौथा हम देख रहे हैं हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। चौथा हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन। किसकी हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन देख रहे हैं? तो देखो, ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। बेसिकली ये कवर्ड पार्ट है, बस मैं तुमको रिकॉल करा दे रहा हूं, मतलब कि तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा और सिस्टमैटिक सब कुछ हो जाएगा। तो देखो, इधर डबल बॉन्ड है और मैंने इधर ले लिया क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन करो, क्लोरीन H2O, और मैंने इधर क्या ले लिया,
इधर ले लिया Br2CCl4, और मैंने इधर क्या ले लिया, IC आई आयोडीन क्लोराइड, मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड लिया है इधर मैंने, ठीक है। तो देखो इसका डबल बॉन्ड चाहे कैसे भी तोड़ दो, ऊपर नीचे चाहे जैसे तोड़ दो, चलो तुमको ऐसे मानना है तो ऐसे तोड़ दो, ऐसे ही टूटेगा, चाहे जैसे तोड़ दो। इसमें तो कुछ कार्बोकेटाइन को देखना ही नहीं है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, कहाँ ज़्यादा स्टेबल है कहाँ कम, क्योंकि डबल बॉन्ड साइक्लोहेक्सिन पर है। तो अब देखो एस क्लोरीन और H2O में क्या बनता है, HOCl बनता है, और क्लोरीन इधर पॉजिटिव होता है और HO निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इधर, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, इधर। तो बस तुमको कुछ नहीं करना है, किस तरह एडिशन होता है इसमें, एंटी एडिशन। कैसा होता है, एंटी। तो देखो OH अगर डैश में है, इधर OH है, तो Cl किस में लगेगा, बैच में Cl, और इधर से Br2CCl4 है। तो इसमें कैसे 2 Br का एडिशन करना है, 2 Br का। तो एक अगर डार्क में है तो दूसरी क्या होगी, डैश में, दूसरी ब्रोमीन किस में होगी, डैश में। अब ICl ये कैसे टूटेगा, Cl माइनस आयोडीन प्लस। तो देखो इसका भी अगर एक डार्क में जाएगा तो दूसरा डैश में, पॉजिटिव है मतलब इधर आएगा आयोडीन, कहाँ आएगा, नीचे। तो ये डैश में कर दिया मैंने आयोडीन, तो इसको क्लोरीन को क्या डार्क में करना पड़ेगा। चाहे तो तुम क्लोरीन को डैश में, इधर ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, तुम ये लेके बैठ जाओ कि OH को डार्क पे ले जाना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। क्लोरीन को डार्क कर देना तो OH को क्या कर देना, डैश कर देना, अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, हेलोजन एक्सचेंज। अब हम पढ़ेंगे हेलोजन एक्सचेंज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ मतलब वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो सब तुम्हारा रिवीजन भी हो रहा था इधर तक, अब जो नया देख रहे हो और मतलब वेटेज वाला अच्छा है, याद रखना पड़ेगा। 5 हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिंकल स्टेन रिएक्शन। पहले हम क्या पढ़ेंगे, फिंकल स्टेन रिएक्शन। फिंकल स्टेन रिएक्शन में इसमें क्या बनता है, पहली बार तुम देखोगे कि अल्काइल हैलाइड बन रहा था, अभी तक तुमने ना अल्काइल फ्लोराइड बनाया है ना अल्काइल आयोडाइड बनाया है, लेकिन तुम जिंदगी में पहली बार देखोगे कि अब हम बारी आ गई है कि अब हम अल्काइल हैलाइड बना के दिखाएंगे। तो सपोज दैट RX लिया मैंने, RX, और मैंने इधर क्या डाल दिया, NaI, और DMSO की प्रेजेंस में, DMSO ये क्या रिएजेंट है, और या फिर एसीटोन ले लो, एसीटोन ले लो। तो बेसिकली DMSO क्या है, डाई मिथाइल सल्फेट, क्या है, डाई मिथाइल सल्फाइड। इसकी स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहो तो बना लो, H डबल बॉन्ड O, इधर मिथाइल और एक मिथाइल इधर। और ये बेसिकली कैसा होता है, नॉन प्रोटेक मैं कह रहा, ये पोलर ए प्रोटेक होता है। क्या होता है, पोलर ए प्रोटेक। अभी मैं ये सब पोलर प्रोटेक, पोलर ए प्रोटेक आगे चल के डिस्कस करने वाला हूँ। इधर बस इतना याद रख लेना, अभी पोलर ए प्रोटेक होता है डाइमिथाइल सल्फाइड। तो बस इतनी बात याद रखना है। और अब इस रिएक्शन में होता क्या है, तो ये N सोडियम है और X है, ये निकल जाती हैं, और इधर से क्या बनता है, RI। जिंदगी में पहली बार देख रहे हो तुम कि अल्काइल हैलाइड बनी है, और इधर से क्या निकल जाएगा, NaX। और X क्या हो सकता है, X या तो हो सकता है क्लोरीन या हो सकता है ब्रोमीन।
एक्स क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन में से कुछ भी हो सकता है। तो पहली रिएक्शन क्या पढ़ी हमने, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन। उसमें हम पहले बनाए, इसमें बनाना सीखेंगे क्या, स्वार्ट्ज रिएक्शन में। दूसरी हम पढ़ रहे हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें हम जिंदगी में, अभी तो हम क्या बोलते रहे थे कि अल्काइल फ्लोराइड बनाना एक्सोथर्मिक है और हम निकल जा रहे थे, लेकिन इधर स्पेसिफिकली स्वार्ट्ज रिएक्शन से क्या बनेगा, अल्काइल फ्लोराइड। तो आर एक्स और मैंने ले लिया AgF, और इधर से क्या बनेगा, इधर से क्या बनेगा, और एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स या तो क्लोरीन ले लो या ब्रोमीन ले लो या आयोडीन, कुछ भी ले लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इधर से क्या होगा, AgX निकल जाएगा और RF का फॉर्मेशन, अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इधर से AgX निकल जाएगा, AgX। और इधर पे मतलब हम AgF की जगह और भी रिएजेंट ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड। और ये मतलब रिएजेंट याद रखना है, एनसीईआरटी में 4 गिवन है, एक मैंने इधर लिख दिया, बकाया मैं इधर लिख दे रहा हूं। दूसरा है SbF3। तीसरा क्या है, COF2। तो 3 रिएजेंट ये याद रख लेना। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करना है, स्वार्ट्ज रिएक्शन में तुमको अल्काइल फ्लोराइड बनाना है। अल्काइल फ्लोराइड कैसे बनेगा, तब AgF दिया हो और Hg2F2 SbF3COF2 ये सब रिएजेंट मिले तुमको। अगर ये सब रिएजेंट मिल रहे हैं तुमको तो बोल देना ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है, और इससे क्या बना देना, अल्काइल फ्लोराइड बना देना। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन इधर खत्म होती है। अब हमको क्या पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, क्या पढ़ना है, हेलो अरेन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन। अब हम क्या देख रहे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरेन। इसकी प्रिपरेशन बेसिकली कैसे होती है, अभी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ के आए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डायरेक्ट रिएजेंट दूंगा, तुमको डायरेक्ट बना के बताना है। तो पहला मेथड क्या रहेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें सपोज दैट एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन की एक रिंग है, और इधर मैंने क्या डाल दिया, Cl2 और AgFeCl3। इधर से क्या बनेगा, Cl+ ही तो बनेगा। और अगर मैंने इधर क्या डाल दिया, Br2Fe, ये रिएजेंट देखने को मिले, तो इधर से क्या निकलेगा, Br पॉजिटिव। बस तुमको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो करानी आती है। इधर से हाइड्रोजन उड़ाओ और क्लोरीन लगाओ बेंजीन रिंग से, इसका एक हाइड्रोजन शिफ्ट होकर इधर क्या लग जाएगा, क्लोरीन, और इधर एक हाइड्रोजन निकल के क्या लग जाएगा, बताओ यार, ब्रोमीन लगेगा या नहीं, तो इधर क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा। तो आई थिंक ये बात समझ में आई होगी। चलो अगर मैं इसमें एक ग्रुप लगा दूं तो भी देख लो, मैंने एक ग्रुप लगा के देख ले रहा हूं एक बार। अगर मैंने इधर क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया। अब ये डायरेक्टिव हो जाएगा कि अब इसमें तुमको पहचानना होगा कि ऑर्थो मेजर है या पैरा मेजर है। तो मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में बताया था पैरा मेजर है, वरना आ जाओ पूछने, सर आप तो कुछ बताते हो कुछ बताते नहीं हो। अगर तुमने ऑर्गेनिक स्टार्ट की है ना, तो बेटा अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे पढ़ लेना, अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो किसी टीचर से ही पढ़ना।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे लेक्चर्स देखो, क्योंकि ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो मतलब चीज़ें इधर उधर पढ़ा सकते हो तुम, मतलब उसमें चीज़ें सिक्वेंशियल तुम जहाँ अप्रोप्रिएट समझो उधर पढ़ा सकते हो। तो कोई टीचर कहीं पढ़ाता है, कोई टीचर कहीं पढ़ाता है, तो मतलब और ऑर्गेनिक लिंक्ड है बहुत ज़्यादा, बहुत भयानक रूप से। तो मतलब अगर ऑर्गेनिक देख रहे हो तो तुम डायरेक्ट पहले जाओ नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करो, जीओसी वगैरह, हेलो हाइड्रोकार्बन देखो, उसके बाद ही आना इधर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्किन हेलो अरीन पे, ठीक है। तो अगर इधर मैंने Br2 ले लिया और इधर Fe ले लिया तो बताओ, और इधर मैंने Cl ले लिया, Cl2 FeCl3, तो बताओ इसमें Br पॉजिटिव बनेगा और इधर ऑर्थो या पैरा बनेगा ना प्रोडक्ट, बिल्कुल। तो ऑर्थो पैरा बनाओ, CH3, एक ऑर्थो मैंने इधर ब्रोमीन लगा दिया, ऑर्थो बना दिया, और एक प्रोडक्ट क्या होगा मेरा पैरा, CH3, Br मैंने इधर लगा दिया। मेजर बताओ इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रही। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? पैरा मेजर है। मेजर मेजर कौन सा? पैरा वाला। ये क्या है? माइनर। अब देखो इधर से क्या निकलेगा? Cl पॉजिटिव। तो ऑर्थो पैरा पर लगा दो इसको, CH3 इधर ऑर्थो पे लगा दिया और इधर पैरा पे लगा दिया। तो ये क्या बन गया? मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है क्या? नहीं मिल रही रे पगले। तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा और माइनर क्या होगा? ये वाला। दिमाग को खोल के लेक्चर को देखें, अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हम ये बेसिकली हेलोअरीन ही तो है, ये सब हेलोअरीन बनाना सीख लिया हमने। अब हम दूसरा मेथड हम देखेंगे फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन से बनाएंगे दूसरा, फ्रॉम एनिलीन। अब हम किससे बना रहे हैं? एनिलीन से। एनिलीन क्या होता है? PH NH2 होता है, PH NH2 होता है। अगर मैं इधर रिएजेंट ले लूँ NaNO2 प्लस HCl और मैंने टेम्परेचर कितना रख दिया इधर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख दिया। इतना टेम्परेचर मैंने दे दिया, तो इधर से क्या बनेगा? PHN2Cl। ये क्या बनेगा? ये बेसिकली क्या है? अनिलीन। और ये क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये क्या है? डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड, ये डाइजोनियम क्लोराइड है। और इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म की बात करूं, वैसे तो ये मैकेनिज्म बिल्कुल मैं बता दे रहा हूं, तुम ये मत सोचने लगना सर ने बताई नहीं, मैं बता दे रहा हूं। लेकिन देख कर डायरेक्ट इधर से सुनना, इधर से देखना और इधर से क्या करना है? निकाल देना है, ठीक है। तो मैं बता दे रहा हूं लेकिन तुमको निराश नहीं करूंगा। तो मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में सबसे पहले हमने क्या लिया? NaNO2 है, रिएजेंट क्या है? और HCl है। तो Na ऐसे NO2 माइनस H प्लस Cl माइनस इस तरह टूटेगा। तो इधर से क्या क्या बनेगा? देखो इधर से तो बनेगा, एक तो बनेगा NaCl, एक तो अरे पॉजिटिव से नेगेटिव बढ़ा दो, NaCl बनेगा। और क्या बनेगा? HNO2। क्या बनेगा? HNO2। दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब तुम HNO2 को कैसे लिखो? HNO2 को OH लिख दो, इधर NO लिख दो, इस तरह लिख लो। तुम कैसे भी मत लिखो, इस तरह लिख लो NO। कैसे?
इस तरह लिख लो। और अब देखो इधर HCl है, मतलब एसिडिक मीडियम है ना, ये एसिडिक मीडियम है, मतलब H+ मिल रहा है, इसको H+ मिल रहा है, H+। तो ये अपना लोन पेयर इसको क्या देगा, दे देगा और प्रोटोनेट हो जाएगा। तो इधर से क्या बनेगा, OH2N +O। अब ये क्या करेगा, वाटर भाग जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ये इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हो रहा है, यही है क्या, अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या है, NO2 जो निकला है, N डबल बॉन्ड O पॉजिटिव निकला है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और इसको क्या बोलेंगे, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, और इसी को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल निकल आया हमारा, क्या निकल आया, इलेक्ट्रोफाइल। देखो आप इलेक्ट्रोफाइल की कलाकारी देखो। अब मैं मैकेनिक्स को अगले स्लाइड में ले जा रहा हूँ, अगले स्लाइड में ले जा रहा हूँ। तो देखो PHNH2 अनिलीन है, और क्या NO2 है ना, NO2 इधर NO2 पॉजिटिव NO। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर अपना इसको देगा बैकेट ऑर्बिटल में। तो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो PHN, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और इधर NO। अब देखो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्यों, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इधर कितने बना रहा है, 4 बना रहा है, इसीलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो ये हाइड्रोजन इधर से क्या होगा, फुर्र हो जाएगा, और मतलब चार्ज इसका गायब हो जाएगा। तो इधर से देखो क्या बनता है, PHN N डबल बॉन्ड O, और इधर हाइड्रोजन है। अब इधर करा दो तुम क्या, तुम टॉटोमेरिज्म 1 2 3। ये हाइड्रोजन इधर भेज दो, ये हाइड्रोजन इधर भेज दो, और ये डबल बॉन्ड कहाँ से कर दो, इधर। तो देखो इधर से प्रोडक्ट क्या बनेगा, PHN N, और इधर क्या है, ऑक्सीजन OH। तो इसके पास लोन पेयर है, और रिएक्शन HCl, रिएक्शन में रिएजेंट में HCl मतलब एसिडिक मीडियम है ही, तो हम क्या, H+ एसिडिक मीडियम है। तो PHN N, और फिर क्या होगा, ये इधर अपना लोन पेयर देगा, तो फिर से OH2 बनाएगा, और इधर से क्या होगा, रफा दफा हो जाएगा, वाटर वाटर रफा दफा हो गया। तो इधर से क्या बना, PHN डबल बॉन्ड N, और इधर क्या आ जाएगा, ये तो चला गया, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसके पास लोन पेयर है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग जैसी कुछ चीज दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। तो ये बैक बॉन्डिंग होगी, तो इधर से क्या बनेगा, PHN N, और इधर अगर हम Cl- डाल देंगे, तो इधर से क्या बनेगा, PHN2 + Cl-। ये हमारा जो हम इसकी मैकेनिज्म देख रहे थे ना, डाइजोनियम क्लोराइड के, तो ये हमारा डाइजोनियम निकल के आ गया है। अब देखो, अब मैं एक साथ ही रिएक्शन करवा दे रहा हूँ, एक साथ 3 4 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन एक साथ ही करवा दे रहा हूँ, बस इसकी मैकेनिज्म तुमको बतानी नहीं थी। अगर तुम रिएजेंट देख लो NaNO2 और उसके साथ HCl, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है, बेंजीन से तुरंत डाइजोनियम क्लोराइड बना देना, ठीक है। और कोई भी ग्रुप लगेगा तो ये डाइजोनियम क्लोराइड गायब होगा, ठीक है। अब देखो एक साथ ही मैं काफी रिएक्शन लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, काफी रिएक्शन। PHN2Cl, N2 + Cl-। पहली रिएक्शन अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करवाऊं, Cu2Cl2, कॉपर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, और कॉपर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ
HBr, कॉपर साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। और दो रिएक्शन इधर करवा रहा हूं, दो रिएक्शन इधर। तो पहली रिएक्शन का रिएजेंट बताओ। इधर मैं ले रहा हूं कॉपर HCl और कॉपर HBr, और इधर एक रिएक्शन में इधर करवा रहा हूं HbF4 के साथ हीट करवा दे रहा हूं, और इधर मैं HI रिएक्शन करवा रहा हूं, HI की रिएक्शन। ठीक है, HI नहीं KI। अब बताओ, देखो इधर से कॉपर Cu2Cl2, इधर से Cl निकलेगा, Cl नेगेटिव, और इधर से क्या निकलेगा Br नेगेटिव, इधर से क्या निकलेगा Cl नेगेटिव। तो इधर से प्रोडक्ट बनाओ, PH N2Cl को इसको डायरेक्ट लात मार के Cl बना दो, इधर से PH Br बना दो, और इधर से PH साइनाइड बना दो। देखो ये तीन प्रोडक्ट बने हैं, ये तीनों रिएक्शन है, इसको बोलते हैं सैंडवेयर रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन। और इधर से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन माइनस, इधर से Br माइनस, इधर से क्लोरीन माइनस और Br माइनस निकलेगा। तो इधर से देखो क्या बनेगा, PH Br, और इधर से PH Cl। तो ये दोनों जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, इनको बोलेंगे हम गेटरमान रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है, गेटरमान रिएक्शन। और इधर से F माइनस निकलेगा, इस रिएजेंट से क्या निकलेगा F माइनस। तो PHF, इसको क्या बोलेंगे, इस रिएक्शन को बाल सीमान रिएक्शन बोलते हैं, बाल सीमान रिएक्शन। और इधर से I माइनस निकलता है, I माइनस, और इससे बनता है PHI, और इस रिएक्शन को कुछ नाम नहीं होता है। तो देखो एक साथ मैंने कितनी रिएक्शन कवर करवा रहे, 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन है, जिसमें सैंडवेयर रिएक्शन ये तीनों है। और इनके रिएजेंट याद रख लेना, रिएजेंट डायरेक्ट देखे क्वेश्चन पूछता है, मतलब सैंडवेयर रिएक्शन किस रिएजेंट से बनेगी, गेटरमान रिएक्शन किस रिएजेंट से बनेगी, वगैरह वगैरह। बाल सीमान रिएक्शन से क्या प्रोडक्ट बनता है, बेंजीन फ्लोराइड बनता है बेसिकली। तो चलो आज का लेक्चर इधर ही समाप्त करते हैं, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। आई थिंक मेरा लेक्चर तुम्हारे इधर से जा रहा होगा, इधर से निकल नहीं रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।